घटना हो गई खा गई किया होता ना बेटी को हमारे आधारक बहू चली गई ना तुम दो। लड़की से बात करता था लेकिन ये नहीं बताया, कह रहे हैं मैं लड़की से बात मत करो, लेकिन ये माँ के पास आंसुओं के सिवा अब कुछ बचा नहीं है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग का एक टोला वही है जहां पर एक घटना हो जाने की जानकारी मिली हमें और हम तत्काल मौके पर आए हुए हैं। दरअसल आज के दिन थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत 2 घटनाएं हो चुकी हैं और दोनों मामले सुसाइड को लेकर के, आत्महत्या को लेकर के ऐसी जानकारी मिली है। और उस शख्स के घर आए हुए हैं जो बताया गया है कि वो लड़का सुसाइड कर लिया। तो परिवार के लोगों से जानने आए हैं आखिरकार कैसे क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई और क्या कुछ हकीकत है। बहुत ही दुखद घटना है। इस दुख की घड़ी में परिवार के लोग शायद ही कुछ बता पाएंगे कैसे मामला थी, कि क्या हुआ था। उनका और आपका क्या रिश्ता है? नानी है आप? हाँ, हाँ, क्या हाँ। नाम था उनका? जहिंद। हाँ। क्या हुआ है उनके साथ? घटना हुआ है। हाँ, अब वो का बोला घटना हो गई, अब गई ना कमाए बाबू, कमा खियावत रहना हमें, घटना हो गई खा गई खियावत ना बेटी को हमारे आधारक बहू चली गई ना तुम दो हमारे गुजर गई ना लड़का हमारे सहारा रहा बबुआ फांसी लगा नहीं जा नहीं खैले रहा ना। हाँ हाँ काहे झूठ बोली के जन कवन लड़का वही दे पुतिया भइल बाहर आ गई ना कइला। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जिंदा है। नहीं हाँ? नहीं वो दुनिया से चले गए। हाँ चली गई ना वो हमारे बचावा। उनके पिता भी नहीं है इस दुनिया में, पिता भी नहीं है। हाँ, वो नहीं बाटे झिन झिन लइके बाटे छोट छोट वो कमा खियावत आना हमें वो कहना बारी गत कहना हमारी बिटिया कहाँ जाई के कमा खियाई। घर में बड़े वही थे क्या दादा? वो घर में उहे तनी कर तो रहना है मैं बाहर आईते एकदम गिरल पड़ल लाला बड़का। हाँ बड़े भाई हैं। हाँ शादी हो गई? नहीं भइल वो बेटा। अच्छा, जो मरे हैं उनकी शादी नहीं? अभी किसी की शादी नहीं बेटा। मतलब वही एक परिवार के मात्र सहारा थे और वही मेहनत मजदूरी करते थे प्रदेश में रह करके और वही खिलाते पिलाते। कहाँ रात रहना जाते? बम्बई रहना बाबू। हाँ कितना महीने से रहना? कहाँ 5-6 महीना हो गए जानते। हाँ 5-6 महीने से वो बाहर में ही रहा। हाँ वहीं रहता रहना, बाहर में हरदम रहे, घरे नहीं रहे तो का खाता घर रहता खियाता है जब दादो नहीं बांटता है। अब वो बड़का भाई वो हरदम गिरला पड़ल रहे ना, दवाइया सुई सु हो रहे ना। बड़े भाई बीमार रहते हैं। हाँ हरदम कोई सहारा नहीं है। हाँ और उनके मन में क्या कुछ चल रहा था ऐसा, क्या उन्होंने कदम क्यों उठाया होगा? अब के जाना बाबू, भगवान जाने। ये तो नानी है, क्या कुछ बता पाएंगी? जो इनके भाई हैं, जो उसके परिवार हैं, जानकारी लेंगे हम। बहुत ही दुखद घड़ी है, इस दुख घड़ी में कोई कुछ नहीं बता पाएगा। ऐसा ही गमगीन माहौल है ये। और जय हिंद का यही घर है, बताया जा रहा है यही घर है और वो मुंबई में रह करके मेहनत मजदूरी करते थे और अपने परिवार का खर्च चलाते थे। ये उनकी माँ है इस दुख की घड़ी में। माँ जय हिंद का किस प्रकार से व्यवहार रहा था? अच्छा व्यवहार था उनका। हाँ। आपसे बात किए थे? हाँ शाम के बाद बेटवा से मैंने बढ़ के लड़का से बतिया उन्हें। हाँ। क्या कुछ कह रहे थे? कहा था ना मैंने हम ठीक बाटी मेरी हाल चल ठीक बा, गाड़ी तो ले लेना किस्त पठावा था ना हर महीना पे। यानी कि जो दुपहिया वाहन निकाले हैं, गाड़ी निकाले हैं, वो भी किस्त पर? हाँ किस्त पे निकाले। अच्छा, ये कैसे क्या हुआ कुछ जान? ना ही कुछ नहीं जानती। आप तो उनकी माँ हैं और माँ से हर बेटा अपना दर्द शेयर करता है। हाँ, अपना गम शेयर करता है, हर बात शेयर अपने माँ से। कोई बेटा कुछ छुपाता हो सारी दुनिया से, लेकिन अपने माँ से कुछ छुपाता नहीं है। हर एक दर्द, हर एक बात अपनी माँ से शेयर करता है। माँ में गाड़ी लेता तो गाड़ी लेता है, हम जाती कमाए अपन पैसा कौड़ी हम पठावता ना जमा करीला। हाँ। गाड़ी के किस्त भी 3200-3500 आता होगा। हाँ 4000 का कितना 4000। हाँ। और वो एक गाड़ी जो किस्त पर निकाले थे वो उनके शौक था एक तरह से, और वो किस्त पर निकाले हुए थे और वही कमा कर देते थे तब जाके घर के कहीं खर्च चलता। हाँ वो कमा के देना, गाड़ी खर्चा भी चला, घर के खर्चा कि उससे मतलब लगाव व्यवहार रहा कि वो नाते जहर खैल या फांसी लगा। अब हम ना बता पाई। मोबाइल तो आजकल सब लड़के चलावत है, अब वह जनी
क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा लौंडा नहीं रहल। हाँ ऐसा कुल के नहीं रहल। हाँ मतलब किसी से बात नहीं हाँ, करते ये थे? कुल नहीं के नहीं ऐसा इनकर लौंडे कौन नहीं रहल है। कुछ लोगों ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला है। नहीं ये कुल कुछ नहीं रहा। हाँ ऐसा कोई मामला नहीं फिर उनको क्या तकलीफ ऐसी आ गई कि अभी उन्होंने जिंदगी भगवान- से हाथ धो अभी दिया? भगवान जाने का हो गए बकर ऐसा लौंडा नहीं रहल। कौन लौंडे इनकर ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ अब देख पा रहे हैं इस बहुत ही दुखद घड़ी है ये। और ये माँ है जैसा कि बता रही है कि इनसे भी कुछ बताए नहीं थे वो, और प्रदेश में रह कर के मेहनत मजदूरी करते थे लगातार 6 महीने से, और जो कमाते थे तब जाकर घर में कहीं चूल्हे जलते थे, वही एकमात्र सहारा थे। उनके बड़े भाई की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और वो नहीं कमाने जा पाते हैं। ये बड़े भाई हैं उनके और अक्सर बीमार रहा करते हैं। बीमारी की वजह से ही एक कई बार बेहोश हो जाते हैं, चिंता में हमेशा रह रहे हैं। और इस समय जो घटना हुई है, कोई भी रहेगा, कोई परिवार सदमे में तो रहेगा ही रहेगा। ये भाई हैं, शायद इनसे कुछ बताए हो। क्या नाम है भैया आपका? आपके भाई के साथ जो घटना हुई है, हमें भी बहुत तकलीफ है, हमें बहुत दुख है, लेकिन हमें जानना चाहते हैं क्या कुछ आपसे आखिरी बार बात किए? बात तो किए हैं, रात किए थे 10 बजे फ़ोन हमारे पास, 1 घंटे बाद किए हैं। हाँ तो जो हम पूछे हैं क्या ऐसा परेशानी है, तो बोल रहा था हाथ चल लिया, हमसे बात किया है, लेकिन लड़की से बात करता था, लेकिन ये नहीं बताया। कह रहे हैं मैं लड़की से बात मत करो, लेकिन वो करता है, बात नहीं मान रहा था हमारा, तो क्या यानी कि करें। लड़की से बात करते थे? हाँ करता था। कितने सालों से? 3 साल से। 3 साल से। हम्म। अभी तो उम्र भी 17 लगा। हाँ 17 साल 18 साल के बीच में ही है। बस 17-18 साल के उम्र के बीच के हैं, और ये बड़े भाई हैं। अब जैसे कि देख पा रहे, मतलब कि ये संबंध चल रहा था। और समय हमें ये नहीं पता था, बात करते थे फ़ोन में, इतना हमको मालूम है। अब सब नहीं बताया था, जो बताया उतना हमको मालूम है, उससे आगे नहीं पता मुझसे। तो लड़की के बारे में क्या कुछ कह रहे थे आपसे? कुछ कह नहीं रहे थे, बस पूछ रहे थे कि हम बोल रहे थे क्यों बात करते हो, कहता कि वो फ़ोन करती है तो हम भी बात करते हैं। तो हम बोले मत करो उससे बात, हम तुम्हारा शादी कर देंगे। अच्छा। हाँ आपने बोला? हम बोले हैं आप रात बोले को। अपने भाई से कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे, कहीं और कर देंगे। हाँ कहीं और कर लेकिन देंगे। उससे बात करना छोड़ दो। हाँ तो बोले हैं, तो कह रहा था कि वो करती है तो हमको भी करना पड़ता है, तो हम भी करते हैं फ़ोन। अच्छा। तो हम बोले मत बात करो, कहा ठीक है। तो आगे हमको नहीं पता, इसके आगे क्या किया क्या नहीं हमको नहीं पता। बात किया, रख दिया फ़ोन, उसके बाद तो सो ही गया। उसके बाद आगे क्या किया नहीं हमको पता, इससे आगे कुछ भी। कुछ लोगों ने कहा कि लड़की की शादी कहीं तय हो गई थी। वो तो बात सच है। सच है ना? हम्म। यानी कि लड़की की शादी तय हो जाने के बाद उसने अपने आप को खत्म कर लिया। अब ये पता नहीं है ख़त्म किया क्यों किया, हमको ये सच्चाई पता नहीं है। किस पा रहे हैं बड़े भाई, क्या समस्या है आपको, क्या दिक्कतें आ रही है? हमको हमारा सांस से तकलीफ है। हम सांस फूलता है। हाँ हमारा सांस फूलता है। बहुत ही दुखद घटना है ये। और परिवार में वही एकमात्र सहारा थे जो अपने घर परिवार चलाते थे, और इस परिवार का सहारा छीन उठा है। और उन्होंने जैसा कि बता रहे हैं इनके बड़े भाई ही कि वो किसी से संबंध बनाए हुए थे, किसी से व्यवहार था उनका, और जब लड़की की शादी तय हुई तो उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। तो इसके बाद हमारे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ मैं कि लोग ज़िंदगी को इतनी आसान समझ लिए हैं और खुद को खत्म कर लेते हैं। क्या एक के जाने के बाद और न कोई शख्स क्या ज़िंदगी में नहीं आएगा? क्या शादी विवाह हमारा माँ बाप नहीं करेंगे? आखिरकार माँ बाप तो इस उम्मीद में पालते पोसते हैं कि एक दिन हमारा बेटा सहारा बनेगा हमारा। क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं? एक बार भी परिवार के बारे में नहीं सोचा उन्होंने और खुद को खत्म कर लिया। और वजह क्या है? वजह बस जो बताया गया है आप लोग समझ सकते हैं। 4 भाई हैं, वो मछले हैं बेचारे, वही कमा करके घर परिवार चलाते थे। कौन भाई है? यही भाई हैं। क्या नाम है बाबू आपका? परवीन। और इनसे बड़े भी एक भाई हैं। 3 भाई घर पे हैं, वो अकेले मेहनत मजदूरी परिवार का देख रेख खर्च जो भी चलाते थे, प्रदेश में रहकर कमाते थे, तब घर में कहीं चूल्हे जलते थे। और न जाने क्यों उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस प्रकार से इस कदर ख़त्म कर लिया कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। न जाने कितनी तकलीफें आ गई थी इतनी छोटी उम्र में। करीब कितनी उम्र रही होगी? 18 ने 17 तक भइल बा। हाँ। हाँ बड़का भी 20 साल के ना भइल बा। हाँ। 17 साल के 18 साल के 17 साल उम्र हुई। आपके पति के गुजरे कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल। हाँ लॉकडाउन में। लॉकडाउन में पति के गुजर जाने के बाद बेटा ही एकमात्र सहारा था जो अपने घर परिवार मेहनत मजदूरी करके चलाता था। अब असहाय बेचारी ये माँ जाए तो जाए कहाँ, कौन देखेगा, कौन परिवार का खर्च चलाएगा? और उन्होंने इस प्रकार से इतनी छोटी सी उम्र में
17 साल की उम्र बताई जा रही, जैसा कि इनकी माँ बता रही हैं। इतनी छोटी उम्र में उनको आखिरकार कितनी बड़ी समस्याएं आ गई थी और कितना टेंशन डिप्रेशन में वो जी रहे थे, कितना मानसिक तनाव झेल रहे थे कि उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा कदम उठा लिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे छोटे दो भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे परिवार में कोई सहारा नहीं है, बाप नहीं है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि घर का परिवार का खर्च कौन चलाएगा। और आजकल के युवा जो इस प्रकार से कृत कर रहे हैं, उनसे अपील है मेरा, एक बार किसी दुनिया के बारे में सोचिए चाहे ना सोचिए, लेकिन एक बार माँ बाप के बारे में, परिवार के बारे में अवश्य सोचिए कि आखिरकार जिएंगे तो जिएंगे कैसे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो माँ आपको 9 महीने कोख में पाली, आपको इस योग्य बनाई कि आप अपने पैर पर खड़े होकर के कुछ कमा पा रहे हैं, आपने उस माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और न जाने कौन कितना खास हो गया था आपके लिए, कि कितने टेंशन में, किसके लिए आप क्या हो गए थे कि आपने अपनी ज़िंदगी को ही खत्म कर लिया। एक बार भी इस परिवार के बारे में नहीं सोचा। आज ये परिवार घुट घुट कर जी रहा है। ये माँ के पास आंसुओं के सिवा अब कुछ बचा नहीं है, सिवाय आंसुओं के अब कुछ बचा नहीं है। अब कौन सहारा होगा इस परिवार का, एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा। आज मुंबई में रह करके काम करते थे, मजदूरी करते थे, तब घर परिवार चलता था। आज कैसे चलेगा इस परिवार का रोटी? अब ये माँ को मजदूरी ही करनी पड़ी, और क्या सहारा है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद दी जाए। बहुत ही गरीब परिवार से हैं ये, और निषादों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद जी से हम कहना ये चाहते हैं कि अगर निषाद का ठेका आपने लिया है और निषादों का ठेका लिया है, यही निषाद, इन्हीं निषाद की बदौलत आप आज जो कुछ भी हैं, मंत्री वगैरह हैं, और आपके सुपुत्र कहीं विधायक तो कहीं सांसद हैं, तो एक बार इस गरीब परिवारों पर भी नज़र फेरिए, जो कि इस परिवार की स्थिति कुछ सुधर सके। आज जो बिछड़े जो सदस्य इस दुनिया में नहीं है, उन्हें तो लाया नहीं जा सकता, कभी भी नहीं, और ये तो असंभव है, लेकिन जो परिवार को कुछ सहयोग राशियाँ तो प्रदान आपके द्वारा की जा सकती है। यही मेरा अपील है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद दी जाए। और ये ऐसी घटनाएं सामने लगातार आती रही हैं, आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूं कि कदापि ऐसे कदम न उठाएं। और ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, और ज़िंदगी को जीना सीखिए। ज़िंदगी से इतनी जल्दी हार कदापि ना माने, और लगातार इस प्रकार की हर प्रकार की खबरें आप सभी के बीच में लाते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।